एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज वह पेड़ को जड़ से हिला कर गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। फिर क्या मलाल, क्या तख्त गया, क्या किला गया। जी हाँ, ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आज उनका 10 अक्टूबर 2023 को प्रथम पुण्यतिथि पे एक संक्षिप्त उनकी जीवनी लेकर मैं सामने आया हूँ। माननीय श्री मुलायम सिंह का जन्म 29 नवंबर 1939 को सैफई में हुआ था और उनकी मृत्यु 2022 में 10 अक्टूबर, आज ही के दिन 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में 83 वर्ष के आयु में उन्होंने अंतिम सांस लिया। हालांकि मुलायम सिंह यादव जन्म से वो पहलवान थे और 1967 में उनके गुरु नथुराम के कहने पे सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे पहली बार जसवंत नगर से विधायक चुनकर लखनऊ आए। मुलायम सिंह यादव के माता का नाम मूर्ति देवी था, पिता का नाम श्री सुगर सिंह जी था और ये चौधरी चरण सिंह के बाद में चल के शिष्य बने। चौधरी चरण सिंह के ये पक्के शिष्य कहलाए। जब चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे अजीत सिंह जी से पार्टी को लेके खींचातानी किसी से छिपा नहीं है। अंतोगत्वा उनका कहना था अजीत सिंह जी का, चौधरी अजीत सिंह का, कि पिता की बनाई पार्टी पे पुत्र का पहला हक होता है, कब्जा होता है। और वह साजिश के तहत विपक्ष के नेता, लोक दल के विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह यादव को पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करते हैं। उस समय भरी विधानसभा में मुलायम सिंह एक बात कहते हैं चौधरी अजीत सिंह की तरफ इशारा करते हुए कि पिता की बनाई संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन पार्टी पे और जनता पे, कार्यकर्ताओं पे उसी का अधिकार होता है जो जनता का नब्ज पकड़ना जानता है। पिता की बनाई संपत्ति आप लेंगे और चौधरी चरण सिंह की बनाई विरासत को हम संभालेंगे, क्योंकि जो जनता की नब्ज पकड़ता है वही असली जन नेता होता है। और माननीय मुलायम सिंह यादव फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। वो उत्तर प्रदेश के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। 2012 में उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी तो अपने पुत्र श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किए। इस तरह से टोटल 4 बार उत्तर प्रदेश के सत्ता में आए और 1 बार देश के वो रक्षा मंत्री पद को भी सुशोभित किया। उस समय उनके किए गए कार्यों की काफ़ी प्रशंसा होती है, खास तौर से जो फौजियों को शहीद होने के बाद जो पहले बेल्ट और वर्दी और उनका बूट आता था, वो पूरा इज्जत पे उनके पूरे पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके घर भेजने का और अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा करने का, निर्वहन करने का जिम्मा जो सरकार पे लिया, तब से फौजियों की लाश उनका पार्थिव शरीर उनके घर आने लगा। इसके लिए मुलायम सिंह यादव जी स्वर्ण अक्षरों में जाने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ राजनीतिक जीवन में सक्सेस रहे वही उनकी एक कामयाबी नहीं है, बल्कि अपने पिछड़े समाज के और बहुजन समाज के भी बहुत बड़े नेता थे। अपने वो जिस समाज से आते थे, जब 77 में इमरजेंसी के बाद फिर से चुनाव होता है और ये जीत के आते हैं और जब सरकार बनती है तो इनको सहकारिता मंत्री बनाया जाता है। ये पहली बार जब सहकारिता मंत्री बनते हैं तो लोग इनके मिले पद को इनके जाति से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि ये एक यादव बिरादरी, यादव समाज से आते थे और सहकारिता मंत्री में दूध का डेयरी का काम था। हालांकि इस चीज़ का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और पूरे प्रदेश में सहकारिता के थ्रू अपनी जड़ों को मजबूत किया और धीरे धीरे ये अपने राजनीतिक विरासत को फैलाते गए। अंतोगत्वा वह भी दिन आया जब 1989 और 90 के दशक में समाजवादी पार्टी की स्थापना की और स्थापना करने के 8 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार नई पार्टी बना के 8 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार बना दिया। इनको जमीनी व धरती पुत्र भी कहा जाता था। ऐसा लौकिक इनके बारे में वर्णन है कि अगर इनको हेलीकॉप्टर से आप ऊपर लेके चलते रहिए, वो उतने 5000 फीट की ऊंचाई के दूरी से अगर हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं तो नीचे बता दें कि लल्ला अगला जिला फर्रुखाबाद है, अगला जिला कानपुर है। इतनी ज़मीनी उनको पहचान थी। ये मेटाडोर और जीप से कई बार अपने उत्तर प्रदेश का लोगों की समस्या जानने के लिए, लोगों की नब्ज पकड़ने के लिए पद यात्रा, जन यात्रा और लोगों के बीच धरती पुत्र और ज़मीनी नेता के तौर पर जाने जाते थे। ऐसी विरासत जो एक पहलवान, एक गरीब किसान
मजदूर के घर में पैदा होकर पहले पहलवानी किया, फिर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हुए, टीचर हुए, फिर राजनीति में आए, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, खुद की पार्टी बनाई, सरकार बनाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार बनाई। देश में भी कई बार वो 2 से 3 प्रधानमंत्री बनाने हटाने में इनकी अहम रोल रहा, और एक बार तो ये प्रधानमंत्री बनते बनते रुके थे, फिर वो रक्षा मंत्री भी बने। बात यहाँ तक सिर्फ नहीं है, बात यह है कि एक किसान के घर में पैदा हो के इतनी विरासत बिना कोई बैकग्राउंड दिए हुए कर जाना आज के डेट में एक बहुत बड़ा चुनौती है। आज किसी के लिए आज मतलब कि एक किसान के घर में पैदा हो के जो मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया, ज़मीनी लोगों की नब्ज को पहचाना और लोगों की समस्या को जाना और जन नेता हुए, धरती पुत्र हुए। चौधरी चरण सिंह के बाद दूसरे किसान नेता माने गए, धरती पुत्र माने गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चौधरी चरण सिंह के समय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि चौधरी चरण सिंह का संपत्ति का उत्तराधिकारी उनके बेटे हो सकते हैं, पर राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी जनता तय करेगी। जो जनता के नब्ज को पकड़ेगा वही असली नेता होगा। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि आज तो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक शिवपाल सिंह यादव को अगर छोड़ दिया जाए, छोड़ दीजिए लोहिया, जनेश्वर मिश्र और राजनारायण जेपी की बात, सिर्फ मुलायम सिंह की जो विचारधारा थी, जो संघर्ष करने का, जो फाइट करने का, जो रोड पे उतरने का, जो किसानों के और मजदूरों के बीच में जाने का जो संघर्ष करने का उनका अंदाज था, सिर्फ शिवपाल सिंह यादव को छोड़ दिया जाए तो आज समाजवादी पार्टी में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है वो संघर्ष। आज उनकी बनाई विरासत को बचाने का अगर एक व्यक्ति अपने अंदर वो दमखम रखता है तो सिर्फ शिवपाल सिंह यादव है। उसके अलावा और किसी में मुझे नहीं दिखाई देता है कि जो मुलायम सिंह के बनाए संघर्षों से किए खड़े पार्टी को वो पिछड़ों के अधिकारों के लिए, ना कि पिछड़ों बल्कि बहुजनों के अधिकारों के लड़ने के लिए, और वो सर्व समाज के नेता थे। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिनके विपक्ष में भी शुभ चिंतक थे। ये चीज़ जब उनकी मृत्यु हुई तो देखने को मिला। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व रक्षा मंत्री, कौन नहीं आया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये ऐसा जन नेता थे जो किसी से मतलब कि बैर नहीं रखते थे, मतलब कि मतभेद था, मन भेद नहीं था इनके साथ। विपक्ष में भी अच्छा खासा इनके फॉलोअर्स थे और इनके शुभचिंतक थे, इनको सम्मान करने वाले थे और जमीनी लड़ाई को अपने अंदाज में लड़ते थे और सरकार के ऊपर तन कसते हुए ललकार देते थे। ये अंदाज सिर्फ शिवपाल सिंह यादव में है। आज समाजवादी पार्टी मतलब कि एक आराम फरोश्तों की पार्टी हो गई है, बनी बनाई पार्टी हो गई है, लेकिन वो संघर्ष जो करके बना के समाजवादी पार्टी खड़ी की, आज बचाने के लिए जितनी संघर्ष की आवश्यकता है समाजवादी पार्टी को, पिछड़ों को, बहुजनों को अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष करना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक शिवपाल सिंह यादव को छोड़ के। तो मुलायम सिंह यादव अपने ज़माने के बहुत अच्छे समाज सुधारक, किसान, धरती पुत्र, सैनिक पुत्र और गरीब मजदूर किसानों के नेता थे। इसलिए आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।